हे एवरीवन, मुकेश हियर। तो यार कैसे हो सारे, सब चंगा। तो यार आज का वीडियो जैसा कि आप टाइटल ही देख रहे हो, दिस इज थ्योरी प्लस एमसीक्यू ऑन मिरर। होता क्या है यार, जनरली मिरर फार्मूला पर ना सवाल तो करा देते हैं लोग, लेकिन काफ़ी बार लोगों का गलत क्यों हो जाता है, बच्चों का गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्हें थ्योरी क्लियर ही नहीं होती ठीक से। कब उन्हें साइन लेना है, कब उन्हें साइन नहीं लेना है, किस तरीके से साइन लेना है। तो इसीलिए ना पहले मेरा प्लान था क्या कि सीधे मैं एमसीक्यू को डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार उन बच्चों को फिर दिक्कत हो जाएगी जिनका ना बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ना इस जो न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर है ना, इसको दो भागों में तोड़ दिया, 3A और 3B। 3A में जो है हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग V, U, F कौन कब पॉजिटिव होता है, कौन कब नेगेटिव होता है, कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेते हैं, कब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे अच्छे से थ्योरी में। और फिर जो उसके बाद है हम लोग 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। फिर 3B में हम लोग इसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पर जो लेवल हम लोग थोड़ा सा अप करेंगे, उतना ही अप करना है जितना कि हमारे बोर्ड में आएगा। ज़्यादा मतलब 1-2 सवाल हैं जो काफ़ी हाई लेवल के हैं, ठीक है। अब चीज़ों को टफ बनाने के लिए तो मैं टफ सवाल डाल सकता हूँ, लेकिन उसका ज़रूरत है ना, हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो हमें एग्जाम का लिमिट पता है कि भाई साहब इतना लेवल तक ही वो पूछेगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को ना एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। एक एक करके सारे सवालों को बनाओगे तो एक तरीके से सारा का सारा सवाल कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा पहले ये बनेगा फिर वो बनेगा। जैसे कि अगर तुमको 5वीं सीढ़ी पर चढ़ना है तो कैसे सीढ़ी चढ़ोगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये ज़्यादा सही रहता है ना कि 1 के बाद डायरेक्ट 5। लोग अक्सर गलती यही करते हैं ना, उन्हें चीज़ें टफ क्यों लगती है, क्योंकि वो चीज़ें सीक्वेंस में नहीं पढ़ते और इसकी वजह से वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल क्लियर है कि भाई साहब एक गरीब से गरीब बच्चे को ना समझ में आना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चे कहने का मतलब जिनके पास ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको भी समझ में आ जाना चाहिए अच्छा पढ़ने का ये सीक्वेंस था, हम लोग तो पढ़ ही गलत तरीके से रहे थे। एक सीक्वेंस में न्यूमेरिकल सवालों को करेंगे, जिसके बाद एक सीक्वेंस में सवाल को करेंगे, जिसके बाद ना आपको लगेगा कि यार ये इतना आसान था, मैं तो फालतू ही मैं परेशान हो रहा था, ठीक है। तो बने रहना है वीडियो के साथ। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखा तो फटाफट देख लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और पहले कल वाला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सॉर्ट आउट इस वीडियो में नहीं रहेगा, जब मैं लेंस पे रहूँगा, जब मैं लेंस का वीडियो डालूंगा तो उसमें सॉर्ट आउट रहेगा, ठीक है। तो आंसर कमेंट जरूर करना, जो भी मैं पूछूंगा, जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। चलो सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 90 नंबर के सवाल से, ठीक है, जो कि हम लोग का पिछले सेशन का जो सवाल था। सवाल क्या था, लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट कन्वर्जेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एट। कहने का मतलब लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज मतलब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाके मिलेगा। तो मैंने चिल्ला के अपना गला फाड़ के पिछले वीडियो में बताया कि जब भी डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो, इसका मतलब समझ जाना है कि यू उस वक्त कितना है, इन्फिनिटी। यू कितना है, इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा है भाई साहब। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमेशा कोई भी मिरर हो, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो प्लेन हो, हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाके मिलता है, वो फोकस पे। बोलो क्लियर, कहाँ जाके मिलता है, फोकस पे। बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। तो जैसा कि हम लोग का है कि यार बेसिकली होता क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन की वजह से ना वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले आज थ्योरी की डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर एक और अगला पार्ट आएगा इसका, जो कि 3B के नाम से होगा, जिसमें और हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे अच्छे लेवल के। तो इस वीडियो में मैं फटाफट से एक बार थ्योरी बता दूंगा, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रह जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से उनका न्यूमेरिकल गलती होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग इस पर 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे और फिर जो अगला वीडियो भी न्यूमेरिकल सेक्शन ही होने वाला है। मैंने इसे 2 भागों में तोड़ दिया, पार्ट 3 को मैंने 3A और 3B में तोड़ दिया, समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरी में सबसे पहला चीज़ हम लोग का क्या है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्या चीज़ है हमारा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई साहब, देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो कुछ नियम कानून बना के गए, जिनका हम लोग आज भी पालन कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा नियम कानून बना के गए हैं भाई साहब, वो लोग क्या बोल के गए कि देखो भाई साहब, कोई भी मिरर होता है ना, कोई भी मिरर, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, ठीक है, हर मिरर का एक पोल होता है। पोल क्या होता था, सेंटर पॉइंट, है कि नहीं, याद है कि भूल गया यार, अरे गजनी लोग भूले कि याद है, चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद होगा। पोल क्या है हमारा, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। तो उन लोगों ने क्या कहा, मतलब जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग क्या कह गए कि भाई साहब पोल के अगर आप इस तरफ चलोगे ना, इस तरफ, मतलब आप यहाँ पे मान लो खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और आप इधर चलना शुरू हुए, इस तरफ, आगे की तरफ, तो अगर आप पोल से इस तरफ कोई दूरी नापेंगे, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे। ऑब्जेक्ट से पोल का दूरी तो ऐसे ही निकलेगा, इधर जाके। बोलो क्लियर,
नहीं आया समझ में, ऐसे जाना होगा ना। तो वो लोग क्या कहेंगे कि अगर पोल से तुम लोग इस तरफ जाएगा डिस्टेंस नापने के लिए, तो हमेशा वो डिस्टेंस को क्या लेके चलना है तुमको, पॉजिटिव। हमेशा डिस्टेंस को क्या लेना है, पॉजिटिव। बोला अच्छा, बोले ठीक, और बताओ सर। ठीक है और बताओ। बच्चा को अच्छा लग रहा है, अच्छा सर अच्छा लग रहा है, और बताओ सर और बताओ। बोला देखो, अब पोल से मान लो अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और तुमको नापना है कि ये ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर पे है, क्योंकि हम लोग जो स्टैंडर्ड मानते हैं यू वी एफ जो भी निकलता है वो कहाँ से मेज़र होता है, पोल से। तो सारा खेल हम लोग का पोल ही कर रहा होता है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का दूरी अगर तुमको निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे हम लोग, पोल से। तो कैसे निकालेंगे, पोल से इधर जाना पड़ेगा हम लोग को। बोलो क्लियर। तो बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं कि अगर पोल से तुम इस तरफ जाओगे तो हमेशा वो डिस्टेंस को तुम्हें क्या लेना होगा, नेगेटिव। बोला अच्छा, ऐसा कह के गया है क्या। बोला ठीक है सर, समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, और बताओ और कुछ कह गए क्या। बोला हाँ, 2 बात और कह के गए भाई साहब। बोला क्या। बोला अब पोल से, अब ये ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर तुम कुछ मेजर करने जाओगे, ऊपर की तरफ। बोला ये मतलब ऊपर की तरफ मतलब क्या। बोला बताते हैं। मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा। मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो, तो तुम्हारा हाइट कैसे नापेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पर से ऊपर की तरफ हाइट नापेंगे ना। तो तुम्हारा हाइट नापने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ रहा है। तो अगर किसी भी चीज़ का ना हाइट नापना हो और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ रहा है, तो उस हाइट को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और उल्टा में क्या है कि मान लो कोई इमेज बना जो कि उल्टा बन रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। जैसे ही इधर और इधर जाने वक्त हमारा पोल स्टैंडर्ड था, वैसे ही इधर और इधर जाने वक्त हमारा स्टैंडर्ड कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे, मतलब हाइट नापने के लिए नीचे जाएंगे, तो उसको क्या लेंगे, निगेटिव। बोला 1 मिनट सर, ठीक है, थोड़ा ना एक चीज़ हम कोरिलेट कर पा रहे भाई साहब, कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे। देखो सर, ये हम लोग ये पढ़े हैं ना, कार्टेशियन प्लेन। बोला हाँ। बोले सर ऐसा ही तो है ना, ऑरिजिन के इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। बोला सर सेम ही तो है, नीचे जाओ नेगेटिव, ऊपर जाओ पॉजिटिव, यहाँ जाओ पॉजिटिव, नीचे जाओ नेगेटिव। बोला हाँ बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिमिलर है। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, यार पॉजिटिव कौन ले नेगेटिव कौन ले। बहुत सिंपल है, बस समझने के फेर है कि इसको बस ग्राफ लो ना। ऑरिजिन यहाँ पे पोल का काम कर रहा है, एक्स ग्राफ पे हम लोग जो एक्स एक्सिस की तरफ इधर बढ़ते तो पॉजिटिव होता है, वैसा ही हम लोग को पोल के अगर इस तरफ जाना है तो पॉजिटिव लेना है, इस तरफ हो गया नेगेटिव। बोलो क्लियर, कोरिलेट कर पाए हो, बहुत बढ़िया। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया ना, कि मिरर के इस तरफ भी कुछ भी चीज़ हो तो हमें पॉजिटिव लेना है, मिरर के इस तरफ अगर कोई चीज़ है तो हमें नेगेटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है तो हमें पॉजिटिव लेना होगा, नीचे जा रहे हैं तो हम लोग उसको नेगेटिव मेजर करेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर इधर प्लस होगा, इधर 5 सेंटीमीटर माइनस होगा, फिर ऊपर प्लस 5 सेंटीमीटर होगा, नीचे माइनस 5 सेंटीमीटर होगा। बोलो क्लियर, कोई डाउट, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, बोला अच्छा समझ में आ गया सर, ठीक है, अच्छा लगा सर, ये तो बस सिंपल सा लगा सर, और बताओ सर। बोलो ठीक है, लो तुम्हारा मन की मर्जी। अब अगला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो हमारा मिरर फार्मूला। क्या चीज़, मिरर फार्मूला। बोला सर ये मिरर फार्मूला तो देश का बच्चा को पता है सर। बोला क्या। बोला सर 1/v + 1/u = 1/f। बोला सर ये तो मतलब रटा हुआ है सर, मतलब सर कोई बच्चा पैदा भी नहीं होता है उसको मुंह में जब एक ही शब्द उसके मुंह में डाला जाता है भाई साहब, कि माँ बोलने से पहले ही बोलता है 1/v + 1/u = 1/f। तो बोला जब उसको पता है तो तुमको ही पता होना चाहिए कि 1/v + 1/u = 1/f। रात को 2 बजे भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर। बोला यहाँ पे सर v, बोला सर बोला अरे बताओ v क्या है। बोला सर v यहाँ पे है इमेज डिस्टेंस। बोला अच्छा लगा। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। बोला किससे कितनी दूरी पे। बोला सर पोल से, पोल से जितनी दूर पे होगा ना वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोला अच्छा समझ में आ रहा है, तुम समझ में आ, वेरी गुड। f क्या है। बोला फोकल लेंथ। बोला एक सेकेंड, फोकल लेंथ क्या हुआ करता था। बोला सर क्या सर आप भी, फोकल लेंथ जो है ना वो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच में, आपको नहीं पता सर। बोला सर हमको तो पता था, तुम्हारा टेस्ट कर रहे हो। बच्चा को समझ गया। बोला अच्छा सर समझ गया। बोला एकदम बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मिरर फॉर्मूला क्या निकला हमारा, 1/v + 1/u = 1/f। रात को 2 बजे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया सर। लेकिन अब इस सवाल में एक चीज़ क्या, अब इस फॉर्मूले में सबसे झेल क्या कि आपको v, u और f को किसके साथ यूज़ करना है, साइन के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट, खतरनाक इंपॉर्टेंट, कभी भी आप डायरेक्टली v का वैल्यू जैसे कहीं भी 60 है तो आंख मूंद के 60 मत डाल देना, पहले हम लोग को साइन देखना है कि वो 60 + 60 है या -60, तभी डालेंगे। और कब होगा +60 -60 वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि v, u और f इसको हमेशा साइन के साथ इस्तेमाल करना है।
बोलो क्लियर, एकदम दिमाग में रख लो, वी यू और एफ हमेशा साइन के साथ इस्तेमाल करना है। बहुत सुंदर भाई साहब। अच्छा, साइन से बात आ रहा है, कुछ बात हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है भाई साहब, ये क्या लिखे हैं सर आप? फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। क्या बात कर रहे हो, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है क्या? बोला हाँ, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। बोला सर कैसे कैसे कैसे, हमको नहीं समझ में आया। बोला समझाते हैं अभी, देखो फटाफट समझ में आ जाएगा। बोला ये देखो, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। बोला यस सर। बोला ये हो गया कनकेव मिरर का फोकल लेंथ। बोला यस सर, बिल्कुल क्लियर बात, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ। बोला ये फोकल लेंथ तुम कैसे नापेगा? बोला सर पोल पे खड़े हो जाओ, पोल पे खड़े हो गए और फिर इधर नाप लो कितना है ये। बोला बस यहीं रुक जाओ तुम। बोला ये कौन सा मिरर था? बोला सर कनकेव मिरर। बोला फोकल लेंथ नापने के लिए तुम पोल से इधर गए ना? बोला हाँ सर। तो बोला अरे अभी तो क्या बताए थे कि जब पोल से तुम इस तरफ कुछ भी चीज़ मेज़र करने जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बोला अच्छा हाँ यस सर, समझ में आया। इसका मतलब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होता है सर। बोला हाँ नेगेटिव होता है बबुआ। अरे यार नहीं आया। अरे बोलो समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो कुछ अच्छा बात समझ में मिला सर। बोला ठीक। बोला सर अगला पॉइंट ये क्या है? बोला देखो अगला पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। बोला अच्छा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा सर? बोला हाँ, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। बोला सर ओके सर, ये हम बताएंगे सर, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे होगा ये हम बताएंगे। बोलो तुम लोग भी ट्राई करो, देखो कैसे होगा। बोला सर देखिए ट्राई करके आपको बताते हैं। बोला सर सबसे पहले आप ही का स्टैंडर्ड रूप, पहले तो मिरर बना लेते हैं सर। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? हम बोले ऐसा होता है। टीचर बोला ऐसा, मास्टर बोला ये लो कन्वेक्स मिरर। बोला सर बना लिए ना आप? बोला देखिए सर, प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लीजिए इसका। बोला लो ड्रॉ कर लिए। बोला सर अब देखिए आप, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पिछले वीडियो में आपने बताया था कि इस तरफ होता है। हम बोले हाँ बात तो सही है, मास्टर बोल रहा है, मास्टर को लग रहा है कि हाँ बात तो सही कह रहा है। बोला अब हो गया सर खेल खत्म। बोला कैसे? बोला सर कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इधर होता है, प्रिंसिपल वाला जो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस होता है। बोला हाँ बिल्कुल। तो बोला सर यहाँ पे फोकल लेंथ है तो उसको नापने के लिए इधर जाना पड़ेगा ना हम लोग को? बोला हाँ, इसको नापने के लिए किधर जाना पड़ेगा हम लोग को? ऐसे चलना पड़ेगा इस तरफ। बोला सर देखो, पोल से हम लोग को इस तरफ चलना पड़ेगा, इस तरफ। और अगर हम लोग पोल से इस तरफ जाते हैं तो हम लोग हमेशा उस इसको कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। बोला हो गया ना सर प्रूव, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर कैसा? पॉजिटिव। मास्टर बहुत खुश हो गया, बोला वाह बेटा वाह, दिल खुश कर दिया, वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब तुमको। तो अब इस पॉइंट को बिल्कुल याद रख लेना है कि हाँ भाई साहब, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव लेना है और कन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले उस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा मिरर है, क्या वो कनकेव मिरर है या फिर वो कन्वेक्स मिरर है। अगर कनकेव मिरर है तो तुरंत आंख मूंद के ना जो भी फोकल लेंथ है उसके सामने नेगेटिव लगा देना पहले ही, मतलब बाद में वेट भी मत करो। जैसे कनकेव मिरर देखा, फोकल लेंथ देखा, नेगेटिव लगा दो। और कन्वेक्स मिरर अगर दिखा तो उसके सामने तुरंत क्या लगा दो? पॉजिटिव। बात ही खत्म, झंझट खत्म। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा लगा हमको ये पॉइंट। बोला सर एक और पॉइंट है सर इसमें, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोला हाँ। बोला सर ये ऑलवेज नेगेटिव होगा? हम बोले हाँ ऑलवेज नेगेटिव होगा। बोला कैसे सर? बोला देखो बबुआ, ये भी ना बड़े बुजुर्ग कह के गए कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा हम लोग इस साइड ही रखेंगे। बोला सर जरूरी है क्या? बोला नहीं जरूरी नहीं है, बट ये एक परंपरा है कि ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को ना हमेशा इसी साइड रखते हैं। तो बोला जब ऑब्जेक्ट इस साइड है, जब ऑब्जेक्ट इस साइड है तो मिरर कुछ भी हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो, हमेशा किधर जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापने के लिए? ऐसे, पोल से। बोला हाँ। तो जैसे ही पोल के इधर गए, बच्चा बोला हो गया सर, पोल के इधर गए ना मतलब नेगेटिव। बोला हाँ। बोला सर इसका मतलब चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव? बोले हाँ यू हमेशा नेगेटिव भाई साहब। बोला ओह माय गॉड सर, ये तुमको पता ही नहीं था सर। एक तो ये तो बड़ा आसान हो गया सर कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर नेगेटिव ले लेंगे, कन्वेक्स मिरर को पॉजिटिव ले लेंगे और यू को हमेशा नेगेटिव ही लेना है। मतलब आधा तो ऐसे ही खत्म हो गया। सिर्फ खेल बच गया है वी पर कि वी पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। बोला सर इसको कैसे डिसाइड करेंगे? वी के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? बोले भाई साहब पिछले वीडियो में ही मैंने सारा केसेस बताया था ना कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। पिछला वीडियो जाके देखा है? अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लो। ठीक है बच्चा बोला सर ठीक है देख के आते हैं। बच्चा देख के आया, बोला सर समझ में आ गया, वी को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, कब कब? बोला कब कब? बोला सर हम कनकेव मिरर का 6 केसेस जान गए, कन्वेक्स मिरर का 2 केसेस हम लोग जान चुके हैं। तो हमको पता चल गया है कि वी अगर जब भी इमेज इस तरफ बनेगा, जब भी इमेज इस तरफ बना तो हमेशा वी को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। और जब इमेज इस तरफ बना मिरर के पीछे में तो वी को कैसा ले लेंगे? पॉजिटिव। बोला वेरी गुड, मतलब पढ़ के आ गया तुम। तो अब ये भी पढ़ के आ गया। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं
फटाफट से अगर ये बात पता नहीं है तो पिछला वीडियो फटाफट से देख के आ जाओ। लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर सुंदर बातें पता चल गया यहाँ पे कि सर वाह मज़ा आ गया सर, मतलब क्या बताए सर, आनंद आ गया ज़िंदगी का। बोला ठीक है, आनंद आ गया ना, बोला चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। बोला सर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? बोला सर एक मिनट सर, मैग्नीफिकेशन बताओ सर। बोला हम रुको तो भाई सर, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, साहस रखो, हिम्मत तो जरूर रखो। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला सर ये रेशियो है क्या? बोला हाँ। किसका है रेशियो सर? बोला इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। बोला अच्छा, मतलब जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है उसका हाइट ले लेंगे और जो इमेज बन रहा है उसका हाइट ले लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। बोला हाँ यही होता है मैग्नीफिकेशन। बोला हाँ भाई यही होता है मैग्नीफिकेशन। अरे सर वाह, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला हाँ सर ठीक है, एक फॉर्मूला याद हो गया सर, नहीं भूलेंगे सर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैग्नीफिकेशन बताता क्या है सर? फॉर्मूला तो समझ में आ गया। मैग्नीफिकेशन तुमको ये बताता है कि इमेज जो बन रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के कितना गुना बन रहा है। इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कितना गुना है। क्या इमेज जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बना है? कि अगर ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 5 सेंटीमीटर है? तो उस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा? बोलो क्लियर, बोलो। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो गया तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा? 1। तो मैग्नीफिकेशन का 3 वैल्यू होता है। पहला वैल्यू होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1। पहला वैल्यू जो हो सकता है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीफिकेशन 1 होने का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जितना है उतना ही हाइट किसका है? इमेज के हाइट का है। बोला ठीक है सर, सिंपल था सर, आगे बताओ। बोला और वैल्यू? बोला दूसरा वैल्यू हो सकता है वो होता है मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। बोला लेस देन 1 कब होगा ये वैल्यू? बोलो सोचो, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब तो बच्चा थोड़ा रुक के वो सोच रहा है सर, तो वो पचा रहा है इस बात को कि अच्छा एक सेकंड सर, जब इमेज का हाइट छोटा होगा तब उसका मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा। बोले हाँ सर हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे बताओ सर। बोले देखो, हाइट ऑफ इमेज छोटा है, मान लो हाइट ऑफ इमेज आया 5। बोला हाँ सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 10, तो 5/10 कितना आ जाएगा? बोला सर 1/2। बोले ये 1/2 1 से बड़ा है या छोटा होगा? 1/2 कितना होता है एक्चुअली में? 0.5। बोला हाँ सर। बोला ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? बोला छोटा है सर। तो हो गया ना बात क्लियर भाई साहब? बोला अरे हाँ सर, ठीक, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया कि जब भी मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा उस वक्त हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो बोला तीसरा बात तो सर अब तो भाई देश का बच्चा बता देगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1। उस समय हाइट जो इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होगा। तो ये 3 बात तुमको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया बाबा। और बताओ सर, और ये क्या है सर? ये क्या है? इट इज़ यूनिटलेस। बोला हाँ यूनिटलेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है? बोला नहीं। बोले सर कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है, यूनिट कैसे नहीं होगा इसका? हाइट है, हाइट बेसिकली डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। बोला हाँ, तो कैसे नहीं होगा? बोले लिखो तो सही। बोला चल लिखो। हाइट का ऐसा यूनिट क्या होगा? बोला सर मीटर। तो बोला लिखो। ठीक है सर, मान लिए मीटर, तो यूनिट तो हुआ ना सर? बोला अरे गधा, नीचे भी तो है हाइट। बोला अरे हाँ सर। तो बोला इसका भी यूनिट क्या होगा? बोला ठीक है सर, इसका भी लिख लो, मीटर। तो बोला दोनों कट नहीं जाएगा? बोला अरे हाँ सर, दोनों तो कट गया। तो बोला इसका मतलब ये कैसा है? इसका मतलब कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा, इसका सिर्फ वैल्यू होता है, या तो 1 या तो 1 से छोटा या 1 से बड़ा, कोई वैल्यू नहीं होता, सॉरी कोई यूनिट नहीं होता। दैटफॉर इट इज़ यूनिटलेस। पॉइंट आ सकता है, MCQ सवाल इस पर बन सकता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे देखो, आगे बताओ सर। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड विद साइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी फॉर्मूला है ना लाइट में, सब में साइन के साथ ही आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। किसी में भी बिना साइन के इस्तेमाल किए हुए फॉर्मूला नहीं रटना है। बोलो क्लियर? हमेशा साइन के साथ इस्तेमाल करना है। अगर हाइट ऑफ इमेज, अब कैसे साइन के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बोला बहुत सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो प्रिंसिपल एक्सिस से किधर जाना पड़ेगा हम लोग को? ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट कैसा लेंगे? पॉजिटिव। बोलो क्लियर? और अगर इमेज कुछ ऐसा बन रहा है नीचे की तरफ, नीचे, तो उस समय हाइट कैसा लेंगे? नेगेटिव। बोला हाँ सर बहुत सिंपल है। तो बोला क्या ही दिक्कत है इसमें? याद कर लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, छोटा पॉइंट्स याद होना चाहिए। बोला हाँ सर बिल्कुल क्लियर है भाई साहब, सब समझ में आ रहा है हमको, बढ़िया, मज़ा आ गया सर, मतलब वाह
कमाल कमाल, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया, ये पॉइंट बहुत अच्छा से समझ में आ गया, मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया कि मैग्नीफिकेशन का 3 वैल्यू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 1, ये वो सब समझ में आ गया सर। अब ये लास्ट पॉइंट बता दो सर, ये लास्ट पॉइंट क्या है? बोले देखो मैग्नीफिकेशन का जो एक फॉर्मूला है वो तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। बोला हाँ सर, जिसमें हम लोग को इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट को किसके साथ इस्तेमाल करना है? साइन के साथ। अरे किसके साथ इस्तेमाल करना है? साइन के साथ। बोला सर तो ये क्या है? बोला देखो ये एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन निकालने का। बोला क्यों? बोला क्योंकि हर जगह ना तुमको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? तुमको कई बार क्या रहेगा, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा, ऐसे फेंक देगा, बोलेगा भाई मैग्नीफिकेशन निकाल के बताओ। तुम पढ़ के जाओगे ये देगा तुमको ये, और जनरली इसी पर सवाल आएगा। ये बहुत आसान होता है, इसीलिए इस पर सवाल बहुत जल्दी आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? जनरली इस पर सवाल रहता है क्योंकि यहीं पे बच्चा फंसता है, और यही और इसीलिए वो देता भी है। जहाँ पे बच्चा फंसता है सवाल भी वहीं पे उसको मिलता है। और बच्चा फंसता क्यों है? क्योंकि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या टफ है इसमें? मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ही तो है। फॉर्मूला क्या है? -v/u, -v/u। अब यहाँ पे एक दूसरा कंफ्यूजन जो आता है, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के साथ, वो इस माइनस के साथ कंफ्यूज हो जाता है। कैसे? एक बात हम तुम लोग को पहले ही बता दिए कि लाइट में जितना भी फॉर्मूला है, फिर चाहे वो मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हो, फिर चाहे ये हो, फिर या ये हो, हमेशा जो v है और जो u है उसको साइन के साथ ही यूज़ करेंगे। माइनस साइन फॉर्मूला में है, बात समझ में आ रहा है? माइनस साइन किसमें? फॉर्मूला। माइनस साइन को तो रखना ही है। बाकी ये जो v है और ये जो u है इसको साइन के साथ रखेंगे। बोला सर थोड़ा एक एग्जांपल देके बता दो ना सर। बोला ठीक है, देखो पहला केस ले लेते हैं, v का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 30, u का भी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग +30। बोला ठीक है सर, तो इस केस से मैग्नीफिकेशन क्या होगा सर? बोला देखो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ब्लैक ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बोला देखो इसके से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m = माइनस फॉर्मूला में ये तो माइनस हम लोग को लिखना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। बोलो क्लियर? माइनस फॉर्मूला में था तो माइनस लिख लिए। v की जगह पे क्या रखेंगे अब? +30। v की जगह पे क्या रखेंगे? +30। इस माइनस से कंफ्यूज ही नहीं होना है, उस माइनस को अलग रखो, वो फॉर्मूला का पार्ट है, इसको बाद में सबसे लास्ट में ऑपरेट करेंगे। लेकिन v और u को हमेशा साइन के साथ इस्तेमाल करेंगे। v का वैल्यू कितना? +30, u भी कितना दिया हुआ है? +30। तो अब देखो ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। बोलो ठीक है सर ये तो आसान था, ये तो सर समझ में आ रहा है। माइनस वाला कोई डेटा लेके बताओ ना। बोला ठीक है रुको यही बता देते हैं, क्या है कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। मान लो v का वैल्यू दे रहा है -30 इस बार, बोलो क्लियर, और u का वैल्यू है +30। बोला सर ठीक है इसका ये बता दो थोड़ा। बोला देखो अब क्या लिखेगा मैग्नीफिकेशन? बोला मैग्नीफिकेशन पहले तो फॉर्मूला लिख लो भाई साहब, आँख कान मून के ना पहले तो फॉर्मूला लिख लो -v/u। बोला ठीक है सर, अब क्या ये माइनस, क्या ये माइनस लगाना है इसमें कि नहीं लगाना है? क्योंकि पहले से माइनस है, तो ये माइनस फॉर्मूला में है। ये माइनस किसका है? फॉर्मूला का। इसको तो आपको टच भी नहीं करना, इस माइनस को फॉर्मूला में एज इट इज लिख दो। फिर ये जो v है ना, अब इस v का डेटा देखो कितना दिया हुआ है, -30। तो अब इस -30 को उठा के तुमको यहाँ रखना है, -30। बोलो क्लियर? और u का वैल्यू कितना था? सॉरी u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। देखो हम ही गलती कर दिए ना, कोई बात नहीं, बड़े बड़े चैप्टर्स में ऐसी छोटी मोटी बातें होते रहते हैं बच्चों। तो -30 और u का वैल्यू भी कितना? -30। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल एक माइनस बचेगा, तो आंसर कितना आएगा? -1। तो ये बात समझ में आया? माइनस था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस माइनस को छोड़ दिए। मतलब कोई बच्चा यहाँ पे क्या करता, वो सिर्फ -30 लिख के छोड़ देता और नीचे भी -30 लिख के 1 आंसर लेके आता। नहीं, भूल से भी गलती मत करना, भूल से भी नहीं। हमेशा जो फॉर्मूला है उसमें v और u को साइन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इस माइनस साइन से कतई भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको बगल में रहने दो। v का वैल्यू -30 है तो -30 ही उठा के रखना है। u का वैल्यू -40 है तो माइनस के साथ ही इसको रखना है, प्लस में तो वैसे कभी रहेगा ही नहीं। v का वैल्यू पे कन्फ्यूजन आता है, हमेशा साइन के साथ इस्तेमाल करना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। बिंदास एकदम बिंदास होकर लिखो। बोला ठीक है सर समझ में आ गया कि v और u को साइन के साथ इस्तेमाल करना है। तो बोला चलो अब इसको एंड करते थे वही पार्ट को। तो सवाल क्या है अब, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? बोला देखो सर न्यूमेरिकल किस पर आएगा? न्यूमेरिकल ना डायरेक्ट इस पर पूछेगा वो, ना डायरेक्ट इस पर पूछेगा वो। अगर उसको टफ सवाल बनाना है तो इस दोनों को वो क्या करेगा? मिक्स करेगा। कैसे मिक्स करेगा? ऐसे मिक्स करेगा। बोला देखो HI/HO किसके बराबर है? मैग्नीफिकेशन के। बोला यस सर। बोला मैग्नीफिकेशन -v/u के भी बराबर है। बोला यस सर। तो बोला देखो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये दोनों भी आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। बोला हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, ऑब्वियस से बात है ना सर, ये तो होगा ही। तो बोला बस इसी चीज़ को वो इस्तेमाल करेगा न्यूमेरिकल में। वो क्या करेगा? वो तुमको ऐसा ही डेटा दे देगा ना, तुमको क्या दे देगा? इस रिलेशन पे सवाल देगा।
तुमको कोई भी 2 चीज़ दे दे, 3 चीज़ दे देगा तुमको, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, वी दे देगा और तुमको यू कैलकुलेट करवा लेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये इसके बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। बोलो क्लियर। जैसे ये दोनों आपस से बराबर है, 3 चीज़ मिल गया तुमको, तो एक चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे भर दो। यही सवाल आएगा इस पर, जो एक स्टैंडर्ड सवाल होता है, स्टैंडर्ड सवाल में बनता है ये सब। सिंपल सवाल पूछेगा तो इस पर एक सवाल दे देगा, इस पर एक सवाल दे देगा, थोड़ा सा एक लेवल टफ पे आएगा तो ये वाला सवाल डिज़ाइन करेगा, और एक लेवल और इससे टफ जाएगा तो सबसे पहले वो सवाल को मैं करवाऊँगा, अगले जो वीडियो होगा ना उसमें कराऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी पार्ट तो तुमको क्लियर हो गया होगा। बोलो क्लियर। कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। तो चलो भाई साहब, आज का हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं फटाफट करके, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या है, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज, बहुत बढ़िया, कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, एंड कन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर। एक सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर है एंड कन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। बोला ठीक 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 सर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 12 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर भाई साहब। तो बोला फोकल लेंथ ऑफ बोथ मिरर कितना होगा। बोला है सर ये तो बहुत आसान सवाल है। बोला हाँ बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल ही दिया, फोकल लेंथ कितना होगा। बोला सर फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना होता है, आधा। तो सर 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 है कि नहीं, और दोनों तो मतलब दोनों 6 और 6 होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोलेगा रुको भाई साहब, रुको जरा, ठहरो, हड़बड़ाओ नहीं। ऑप्शन तो देखो, कभी ऑप्शन भी एनालाइज किया करो कभी। 6 और 6, इसीलिए ऑप्शन ए में हम जानबूझ के दिए थे, लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी करेगा, और कर दिया तुमने। बोला सर 1 मिनट सर क्या गलती हुआ सर। बोला देखो अभी हम जस्ट बताए थे कि हमेशा ना ऑप्शन देखो, पहले एक ऑप्शन तो देखो, थोड़ा सोचो तो सही कि यार ऑप्शन में क्या है, 6 -6 और 6, मतलब ये माइनस लगाने का पर्पस है, वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि यार किसका किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, तभी तो वो माइनस लगा के दिया है ना ऑप्शन में। तो बेवकूफ़ गधा थोड़ी है वो, जैसे दे देगा, इसलिए तो पहला जानबूझ के दिया वो 6 और 6, ताकि लोग यहाँ पे गलती कर दें। लेकिन तुम स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम ये गलती नहीं करोगे भाई साहब कि अच्छा ठीक है सर समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमको साइन के साथ इस्तेमाल करना है। बोला हाँ, तो बोला ठीक है सर, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 6 तो होगा, साइन क्या होगा कनकेव मिरर का फोकल लेंथ। बोला तुम ही बताओ। बोला सर अभी आप ही तो बताए थे ना, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर होता है, इस तरफ। बोला हाँ, पोल से हम लोग को किधर आना पड़ेगा, इस तरफ। बोला सर इधर आते हैं तो हम लोग का बड़े बुजुर्ग क्या कहें कि जब भी आप इधर आओ तो डिस्टेंस को हमेशा किस में ले लो, नेगेटिव में। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ वैसे भी नेगेटिव ही होता है। बोला हाँ, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सी पोर्शन। बोलो क्लियर। अरे हाँ ना बोल दो, आंसर कौन सा होगा, सी पोर्शन, ए नहीं होगा। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ में आ गया सर, आगे से गलती नहीं करेंगे। चलो वेरी गुड। तो इसी उम्मीद के साथ आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हो एजर्सन रीजन सर, क्या बात कर रहे हो सर, एजर्सन रीजन भी इंक्लूड किया हो क्या। हाँ थोड़ा सा सोचा यार एजर्सन रीजन पे भी बात किया जाए। बोले ठीक है सर पढ़ते हैं। एजर्सन स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ कनकेव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर, मतलब किसी भी कनकेव मिरर को अगर आप पानी के अंदर डुबो दोगे तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये एजर्सन क्या कहता है कि भाई साहब अगर हम कोई कनकेव मिरर उठाओ और उसको पानी में डाल दो, कहाँ डाल दो, पानी में डुबो दो, तो क्या उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। बोला पता नहीं सर, देखते हैं, मतलब अजीब लग रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी। रीज़न क्यों अगर होगा भी तो ऐसा क्यों हो सकता है। रीज़न दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। एक सेकेंड सर, रीज़न कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर का, जो फोकल लेंथ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम का, मतलब उसे मीडियम का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी मीडियम हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या है सर, मतलब कैसा होगा। बोला चलो सीधे सॉल्यूशन बढ़ाते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। बोला जब मैंने कनकेव मिरर, देखो कनकेव मिरर का, अब मान लो तुम्हारे हाथ में हम एक ऐसा मिरर थमा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमको क्या बोले कि इसी मिरर को हाथ में लो और पानी में जाके एक डुबकी लगा के आओ गंगा मैया में। बोलो क्लियर। तुम गया पानी में डुबकी लगाया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मिरर, तुम पानी डुबकी लगाते ही ये मिरर जो इतना छोटा था ये इतना बड़ा होकर निकलेगा बाहर। बोला नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है। बोला बस बात ख़त्म। फोकल लेंथ बढ़ेगा और घटेगा तो मिरर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचो अगर एक मिरर ऐसा, कल भी जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो, शुरू से सबसे सीरीज़ में एक सीक्वेंस से बनाए हुए हैं। बोले हम क्या बताए थे कि अगर ये कनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, तो ये एक स्फीयर का पार्ट होता है ना। बोला हाँ सर, तो अगर ये एक स्फीयर का पार्ट है तो एक स्फीयर में अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है। बोला ठीक,
तो उसका फोकल लेंथ भी फिक्स ही हो जाएगा ना। बोला हाँ। तो अब अगर मान लो अगर ये एक स्फीयर का पार्ट है, अगर ये एक स्फीयर का पार्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि स्फीयर को हम पानी में डुबाएंगे तो ये स्फीयर एकदम ऐसा बड़ा हो जाएगा। बोला नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है सर। तो बोला बिल्कुल, इसका मतलब तुम मिरर को कहीं भी डाल दो, कहीं भी डाल दो, उसके फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बोला सर ये तो बोल रहा है कि प्रभाव पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो बोला गलत बोल रहा है ना भाई साहब, ख़त्म बात यहीं पे, एडजस्टमेंट गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। किसी भी कनकेव मिरर को पानी में डालेंगे तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ए इज़ फॉल्स, एडजस्टमेंट इज़ फॉल्स। बोला सर एक सेकंड, एडजस्टमेंट इज़ फॉल्स, रीज़न ट्रू है सर, इसका मतलब आंसर ऑप्शन तो डी हो गया। रीज़न ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। पहले बता दिए कि किसी भी कनकेव मिरर, क्या कन्वेक्स मिरर भी हो, कोई भी मिरर हो, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से। ध्यान में आएगा क्या बात, बोलो क्लियर, विदाउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट तो फॉल्स था और रीज़न क्या है, ट्रू है। वेरी गुड। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ये क्या है सवाल सर, अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए हैं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। सबसे पहले कनकेव मिरर का फोटो दिमाग में लाओ। बोला सर ये हो गया कनकेव मिरर का फोटो। बोला ठीक है, कनकेव मिरर का फोटो तो एटलीस्ट बनाने आ रहा है बच्चा को। मास्टर बहुत खुश हुआ, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। जिसको आ रहा है वो फटाफट कॉपी पे सॉल्व करो, आंसर टिक करके फटाफट एक बार आंसर मैच करके आगे बढ़ जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 सेंटीमीटर पे रखे हैं कनकेव मिरर से। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, ये पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, मिरर में एकदम बेसिक वाला न्यूमेरिकल उठाएं। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर पर प्लेस किए हैं सर, और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा। बोला चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम तुम्हारा सोल्यूशन बनाए हुए वो दिखाते हैं। बोला देखो ये है वो सवाल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सवाल में कितना दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और मिरर कौन सा था, कनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट, मतलब इमेज बनेगा कहाँ पे, मतलब एक्चुअल में तुमको निकालना क्या है v। बोलो क्लियर। तो बोला चलो सर फाइंड आउट क्या करना है, v दिया हुआ क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। बोला पक्का 20 सेंटीमीटर। बोला नहीं सर एक सेकेंड सर, साइन के साथ इस्तेमाल करना है हम लोग को, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर यहाँ तो लिखेंगे, लेकिन फिर हम लोग बगल में गिवन में ऐसे लिख लेंगे कि u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। एकदम कोई भी गलती नहीं करना है, एकदम शुरू में ही लिख के बैठ जाना है कि -20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फिर बोला फोकल लेंथ भी दिया हुआ था 10, तो फोकल लेंथ 10 लिख लें। बोला नहीं सर, फोकल लेंथ -10 होगा सर। अब मास्टर खुश हो रहा है कि हाँ यार बच्चा को अब समझ में आ रहा है। क्यों -10, क्योंकि मिरर कौन सा था हमारा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इधर होगा, तो हम लोग पोल के इस तरफ आएंगे ना, पोल के इस तरफ आएंगे मतलब नेगेटिव। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है भाई साहब, चिल्ला चिल्ला के हम थक चुके हैं भाई साहब। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब +10 नहीं -10 सेंटीमीटर। तो तुमको u मिल गया, f मिल गया, तुमको v निकालना है। बोला सर कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ इंक्लूडेड है। बोला सर अभी आपने बताया था सर, जस्ट ऊपर। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। बोला हो ओके सर, तो लगा दिया फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/। देखो 1/v इसको कुछ नहीं करना है, ये इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा। तो v को v एज इट इज़ रहने दो, u के जगह पे क्या लिखेंगे -20, u के जगह पे क्या लिखेंगे -20। बोलो क्लियर, अरे हाँ ना बोल दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई साहब, समझदार बच्चे। और f के जगह पे -10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि फोकल -10 था। सॉल्व कर दिए इसको, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा -20। अब ये -20 का मतलब क्या है, v का वैल्यू तो 20 है, मतलब आंसर तुम्हारा तो b हो चुका है। बोलो क्लियर, कोई डाउट नहीं। लेकिन इस माइनस साइन का क्या मतलब है, v का साइन अगर नेगेटिव है, v का साइन अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इमेज भी जो है वो इस तरफ बन रहा है। समझ में आया, इस माइनस साइन का मतलब क्या है, इस तरफ बन रहा है v। अरे यार हाँ ना बोलो, बोलो यस सर समझ में आ गया सर। बोले ठीक है सर। अब यहाँ पे रुको ज़रा, अब इतना ना सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं था, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। कोई बच्चा ना देखो बुद्धू, नो नीड टू कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है इसमें, इतना लंबा चौड़ा। बोला क्यों, बोला है कैसे, फिर मतलब सॉल्व कैसे करें यार। फिर बोला देखो सिर्फ ऑब्जर्वेशन, मिरर का बहुत सारा सवाल तो ऑब्जर्वेशन से ही हो जाता है। बोला इसमें क्या ऑब्जर्वेशन सर। बोला देखो फोकल लेंथ इस मिरर का कितना था, बोला 10। बोला ठीक, देखना ध्यान से भाई साहब, फोकल लेंथ कितना था 10, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे। बोला कुछ दिखा नहीं। बोला हाँ सर, फोकल लेंथ के दुगुना पे रखा गया है इसको।
तो फोकल लेंथ के दुगुना पे रखने का मतलब, फोकल लेंथ का दुगुना क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बोला अच्छा, मतलब केस नंबर 3 क्या सर, बोले यस। केस नंबर 3 याद करो कनकेव मिरर का। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था। बोलो क्लियर। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, ऑब्जर्वेशन से विद इन अ सेकेंड्स। जो एक बच्चा जो इसको पूरा कैलकुलेट करेगा, तुम 1 सेकेंड में मार के निकल लोगे। तो यही होता है स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा ना प्रैक्टिस में डिफरेंस। अगर कोई प्रैक्टिस करके जाता है तो उसको तुरंत क्लिक कर जाता है, नहीं तो फिर वो सॉल्व करता है। तो समय का बस खेल है, इसलिए प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 20वां नंबर का सवाल, अब ये सवाल कल का ही था, ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं यार, क्या है सवाल। When linear magnification is negative, काफ़ी लोगों ने सही आंसर वैसे दे दिया था बट फिर भी मैं बता देता हूँ। When linear magnification is negative, the image formed by a concave mirror must be। बोला जब लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है ना तो इमेज कैसा बनता है कनकेव मिरर से। बोला देखो यहाँ पे हम तुम लोग को एक ब्रह्मास्त्र बताते हैं। बोला कौन सा। बोला जब भी मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव, जब भी मैग्निफिकेशन हो नेगेटिव, याद रख लो एकदम सीधा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। मैग्निफिकेशन जब भी आएगा नेगेटिव, इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। रियल क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ इन्वर्टेड तो मुफ्त में आता है। बोला सर ऐसा क्यों। बोला सिंपल सा समझाते, बहुत सिंपल है। बोला मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था। बोला सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला बोलो क्लियर, ये फॉर्मूला था, सबको पता है। बोला हाँ सर। बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बोला हाँ सर, मतलब 1 मिनट सर सोच लेते हैं। बोला ये देखो ये ऑब्जेक्ट है ना। बोला हाँ सर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे ही रखते हैं परंपरा के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट को हाइट तो हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। मतलब नीचे वाला टर्म तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। बोला हाँ सर ठीक है, नीचे वाला टर्म पॉजिटिव है। बोला अब देखो हाइट ऑफ इमेज पे सारा खेल है। बोला मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ज़रा सोचो ये नेगेटिव कब होगा, ओवरऑल नेगेटिव कब आएगा, जब ऊपर में क्या आ जाए तुम्हारा प्लस या माइनस। बोलो प्लस या माइनस। अरे माइनस में वैल्यू आएगा तभी तो प्लस, माइनस में प्लस क्या ओवरऑल वैल्यू आएगा, माइनस। अरे यार नहीं आया। अरे मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ना, हम कह क्या रहे हैं कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, वो तो हमेशा होता है, मतलब विधि का विधान है वो। लेकिन हाइट ऑफ इमेज को तब नेगेटिव होना पड़ेगा, और हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव है इसका मतलब इमेज जो है वो उल्टा बना है। अरे बोलो क्लियर, इमेज कैसा बना है भाई साहब, नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। और जैसे ही ये ऐसा बना उल्टा बना, इन्वर्टेड, इसका मतलब उसके साथ फ्री कौन आएगा, रियल इमेज। तो एकदम आज से गांठ बांध लो, एकदम दिमाग में बैठा लो भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ नया सीखने को मिला तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव तो इमेज कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो क्लियर। तो बोला सर इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल बनेगा। बोला यस बिल्कुल। बोला और सर, बोला सर वर्चुअल के साथ तो इरेक्ट फ्री होता है। बोला हाँ इरेक्ट भी बनेगा। बोला अच्छा वाह सर क्या बात बताए हैं सर आप, तो ये तो भाई मतलब मज़ा आ गया, कॉपी में लिख लेते हैं सर, बढ़िया बात है सर, मतलब छोटा चीज़ हम लोग समझ में आ रहा है। तो बोला ठीक है, ये सवाल में क्या बोल रहा है। बोला लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, बात खत्म, पढ़ने का जरूरत ही नहीं, चाहे कोई भी मिरर हो हमेशा वही काम करने वाला है। लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, खत्म, एक लाइन में खत्म। जिसको ये बात पता है कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा वो खेल देगा इस पर, रियल एंड इन्वर्टेड, विद इन 1 सेकेंड आंसर खत्म, पैसा हजम भाई साहब। बोलो चमका, कॉपी में लिख लिए क्या सब कि मैग्निफिकेशन जब होगा नेगेटिव, मैग्निफिकेशन जब क्या होगा नेगेटिव तो इमेज बनता है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव होगा तो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया बाबा। ओके, तो आज के वीडियो के अंतिम सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर यार तुम लोग बोर हो जाते हो। तो ठीक है, हम लोग इसको तोड़ देंगे, फिर अभी हम लोग 6-7 सवाल और करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 3B में हम लोग करेंगे, ठीक है, कल या परसों तक वो भी वीडियो आ जाएगा, उम्मीद करो कल तक ही आ जाएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी फटाफट, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम लोग बस डिस्कशन को यहाँ तक रोकेंगे, ठीक है। सवाल क्या है, सिंपल सवाल है भाई साहब, तुम लोग को पता ही है, मतलब देख लो, बता दो भाई साहब क्या है सवाल, क्या है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कनकेव मिरर इज -1,
कनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या है -1, इट इम्प्लाइज दैट। अब इसका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सवाल को समझ के बिना ऑप्शन पढ़े तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। क्या है सवाल? मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कनकेव मिरर इज -1। इस -1 को देखो, पहले ऑब्जर्व करो। माइनस का मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। बोला हाँ, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, तो अभी हम तुरंत बताए कि मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो कैसा बनेगा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। बोला हाँ ठीक है सर, बताया बिल्कुल। साइन से एक बात तो क्लियर हो गया कि माइनस कहने का मतलब रियल इन्वर्टेड है। अब ये 1 जो वैल्यू आया ये क्या बता रहा है? ये भी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि मैग्नीफिकेशन में 3 केस होता है। मैग्नीफिकेशन में 3 केस होता है, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो ये वाला केस है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1। और मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 कब आता है? बोलो, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 तब आता है जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम हो जाता है। तो बोला ठीक है सर, कनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन -1 है, इसका मतलब इमेज है रियल, इन्वर्टेड, और जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज़ का बन रहा है। बोला सर एक मिनट, कनकेव मिरर में ऐसा कौन सा केस होता है जहाँ पे सेम साइज़ ऑफ द इमेज बनता है और रियल इन्वर्टेड बनता है? बोला बताओ तुम ही। बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो, कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, स्पीड में स्पीड में स्पीड में। अरे समझ में आ गया क्या? क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया, चलो ठीक है, सही क्लिक किया तुम लोग को। आंसर क्या है इसका? बोलो बोलो बोलो, डी। बोलो सर एक मिनट सर, नाम दे। बोला हाँ। बोला क्यों? बोलो देखो, कनकेव मिरर में कौन सा केस में होता था? जब इमेज का साइज बराबर होता था और रियल एंड इन्वर्टेड बनता था। बोला सर जब इमेज जो है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो। बोला हाँ। तो बोला बताओ इसमें कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड है? बोला नहीं। ये बोल रहा है फोकस। बोला नहीं सर, ये ऑप्शन तो नहीं है। इमेज वर्चुअल बनेगा? कतई नहीं। माइनस है तो रियल बनेगा, खत्म। इरेक्ट? बोला जब वर्चुअल ही नहीं है तो इरेक्ट कहाँ से होगा? खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर? एकदम चुटकियों में सवाल होता है, ये सवाल आएगा, गारंटी आएगा, कहीं ना कहीं सवाल जरूर फंसेगा ये सवाल। बोलो क्लियर? सिंपल सवाल है लेकिन फंसता है, लोग गलती करते हैं क्योंकि उन्हें ये -1 का मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हें समझ में आ गया तो आगे से गलती बिल्कुल नहीं करना है। बोलो चमका। अरे हाँ ना बोल दो। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो को एक नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? नहीं तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। मज़ा आने वाला है, अगला 5-6 न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद आप पूरे इसमें चैम्प हो जाओगे। फिर आप कोई भी बुक का कोई सवाल उठाओ, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बस डेटा चेंज होगा, इधर उधर कर ले, और क्या कर सकता है? उसको काम ही वही है, डेटा को इधर उधर करेगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी कर नहीं सकता है। तो मज़े करो एकदम बढ़िया से, जितना मैं पढ़ाया हूँ। पिछला वीडियो नहीं जाके देखो तो पिछला वीडियो जाके देख लो, फटाफट से पूरी सीरीज में फॉलो करो। लेंस अभी आने वाला है तो पूरे तरीके से मजा करेंगे, लाइट में तो चैम्प होकर निकलेंगे भाई साहब। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।